नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शाज़न निसार और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह हमारा खास कार्यक्रम डॉक्टर लाइफ। जी हां, हर रोज हम आपके सामने पेश होते हैं और अलग अलग टॉपिक्स को लेकर, अलग अलग डिजीज को लेकर आपसे बातचीत करते हैं, आपके जवाबों को देने की कोशिश करते हैं। आज भी हम बात करेंगे, तफसील से आपको जानकारी देंगे, कोशिश करेंगे कि आपको भी सेटिस्फाइड कर पाए। और मैं बता दूं कि आज हमारा टॉपिक है डायबिटीज। जी हां, डायबिटीज को जीवन शैली का सबसे खतरनाक रोग माना जाता है। खान पान और लाइफस्टाइल की गलत आदतें जैसे कि ज्यादा शुगर का सेवन करना यानी कि जरूरत से ज्यादा शुगर लेना, भारी भोजन करना यानी कि हैवी खाना लेना, धूम्रपान करना डायबिटीज होने के अहम वजह है, यानी कि अहम रीजंस में से एक है। डायबिटीज को अगर नियंत्रित ना किया जाए, अगर कंट्रोल ना किया जाए तो इसका असर जो है वो किडनी और ब्लड प्रेशर पर भी पड़ सकता है। जी हां, जो कि एक बड़ी ही गंभीर समस्या है। डायबिटीज की बीमारी में शरीर में ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे कंट्रोल करने के लिए शुगर का कम सेवन करना चाहिए, साथ ही खान पान में सुधार लाना चाहिए। ज्यादा मीठा खाना वजह हो सकती है, अनुवांशिकता एक वजह हो सकती है, अहम तनाव में रहना यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हर रोज रहना डायबिटीज होने की वजह हो सकती है। धूम्रपान यानी कि सिगरेट लेना, बीड़ी पीना, ज्यादा मोटापा होना भी डायबिटीज के अहम कारणों में से एक है। वहीं प्यास ज्यादा लगना डायबिटीज का अहम लक्षण है, सिम्टम्स है। आपको बता रहे हैं जो थकान होना, धुंधला दिखाई देना यानी कि धुंधला नजर आना भी एक सिम्टम है। वजन कम होना, अचानक से अगर आपको वजन कम होने लग जाए तो आपको डायबिटीज हो सकता है। कैसे करें डायबिटीज पर कंट्रोल? खान पान में सबसे पहले आपको सुधार लाना होगा, व्यायाम करना होगा यानी कि एक्सरसाइज करनी होगी, योगा करना होगा, शुगर का कम से कम सेवन यानी कि शुगर कम से कम ले, चाहे वो चाय में हो या फिर किसी भी डेजर्ट में। तनाव से बचना होगा, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है। करेले का सेवन करना चाहिए, आप डायबिटीज से बचे रहेंगे। जामुन खाना चाहिए, ये भी आपको डायबिटीज से बचाए रखता है, आपको हेल्दी रख सकता है। पपीते का सेवन करना, आपको बता रहे हैं कौन कौन से फ्रूट्स जो हैं आपको लेने चाहिए। चुकंदर का सेवन करना। और इसी टॉपिक पे हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फिजिशियन डॉक्टर आनंद शुक्ला। सर, स्वागत करते हैं आपका जनता टीवी में। वैसे तो सर से आप अक्सर ही मुखातिब होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे डायबिटीज के मुद्दे पर, डायबिटीज को लेकर के सर से। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सर, डायबिटीज होता क्या है और क्यों होता है? देखिए, इसको कहते हैं शुगर की बीमारी, क्योंकि शरीर में शुगर का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता और मुक्त शुगर जो है बॉडी में घूमता रहता है, जो किडनी से निकल जाता है। तो इससे क्या है कि जो यूटिलाइज करना होता है बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाता है, इसी कारण उसमें से थकान लगता है। और ज़्यादा शुगर अवेलेबल होता है बॉडी सेल्स को तो उसमें तरह तरह की बैक्टीरिया भी ग्रो कर जाती हैं और ज़्यादा डिपोजिशन भी होने लगता है फैट में। इसलिए आप देखिएगा कि जनरली लोग मोटे होते जाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा शुगर निकल गया तो बहुत पतले हो जाते हैं। और अगर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, नॉर्मली 70 से 100 जो है फास्टिंग होता है और पोस्ट प्रांडियल 120 से लेके 160 और 70 तक हम लोग मानते हैं। अगर 200 और 300 से ऊपर जाता है तो इसको पोस्ट प्रांडियल माने खाना खाने के बाद, तो इसको हम लोग मानते हैं कि शुगर की बीमारी हो गई है, डायबिटीज कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, डायबिटिक मेलाइटस कहते हैं इसको, डायबिटिक मेलाइटस 1 और डायबिटिक मेलाइटस 2। डायबिटिक मेलाइटस 1 में पैंक्रियाज के सेल्स, बीटा सेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे कि इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, उसमें इंसुलिन देना पड़ता है। टाइप 2 में TDM2 कहते हैं। डायबिटीज 2 में जनरली क्या होता है कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, जिसमें इंसुलिन का कोई रोल नहीं, बॉडी इंसुलिन बना रही है लेकिन शुगर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया, ज्यादा हो पा रहा है। इसके कारण जो है बॉडी में शुगर घूमता रहता है, इंसुलिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जी, तो एक बात और भी मैं कहना चाहूंगी, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं हमेशा की तरह, वो भी हमारे खास कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपने सवालों के साथ जुड़ सकते हैं। जो भी आपके जहन में डायबिटीज से जुड़ा हुआ, शुगर से जुड़ा हुआ सवाल हो, वो आप हमारे सामने रख सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम आपको आपके जवाब दे पाएंगे, आपको सेटिस्फाइड कर पाएंगे। 01143214321 4321 हमारा नंबर है। लगातार हमारा नंबर जो है वो अगले आधे घंटे तक आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल डॉक्टर
डॉक्टर साहब से कर सकते हैं, वो आपको आपके जवाब जो है वो बखूबी देने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आजकल हम देख रहे हैं, आजकल के वक्त में एक चीज कॉमन हो गई है कि छोटी उम्र के लोगों को भी डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके पीछे की क्या वजह है? उसका कारण है हेरिडिटरी है, और ज्यादा से ज्यादा लोग आजकल बच्चों पे केयर करने के चक्कर में ज्यादा शुगर खिलाते हैं, उनको चॉकलेट भी खिलाते हैं, जिसके कारण यूटिलाइजेशन उनका हो नहीं पाता, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। अगर आप देखेंगे तो बच्चों का आजकल नर्सरी स्कूल भी एसी सेंट्रली एसी कंडीशन है, और दूसरी बात है बस भी ऐसी कंडीशन है, प्ले गेम्स नहीं हो पाता, ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेल कूद में भाग नहीं ले पाते हैं, इसके कारण यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर जो है बहुत कम हो जाता है। दूसरी चीज, माँ बाप का भी हो सकता है कि शुगर के मरीज रहे हों, जिससे कि बच्चे को भी शुगर की बीमारी हो जाती है। तो मतलब यही रीजंस होते हैं किसी को भी शुगर हो? कई बार जो है ज्यादा वेट भी हो जाता है। आप देखिएगा कि बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो वेट उसका दुगना तिगुना हो जा रहा है, जिसके कारण शुगर इंसुलिन का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता और शुगर फ्री जो है बॉडी में वो मूव करता रहता है। जी, अगर हम बात करें इनसे बचाव की, तो घरेलू नुस्खे क्या क्या होंगे इससे? घरेलू में देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो खान पान से बॉडी बड़ी सेंसिटिव होती है, दूसरी जो है एक्सरसाइज। ये 2 पॉइंट ऐसी है जिससे कि आप किसी भी मरीज को आप जो है शुगर से रोक सकते हैं। पहला चीज तो ये है कि आप शुगर जो है सफेद शुगर, मतलब व्हाइट शुगर कहते हैं, चीनी वगैरह सब बंद कर दीजिए, मिठाई खाना बिल्कुल बंद कराइए। और तीसरी चीज जो है जिसमें कि व्हाइट राइस वगैरह जो है, सर हाँ, आप अपनी बात, मीठा फ्रूट्स वगैरह भी आप कम दें, जैसे चीकू वगैरह है, केले हैं, इसको कम दें। जी, तो ये चीजें तो तब है ना जब आपको शुगर हो जाए, लेकिन आपको नॉर्मली ऐसा है साजिया जी कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गया है दिल्ली एनसीआर और पूरे वर्ल्ड में। आप देखिएगा कि जिम वगैरह लोग जाते हैं, उसके बाद छोड़ देने के बाद डाइट वैसे ही रहता है और वेट तुरंत बढ़ने लगता है। वेट मेन इसका कारण है, और फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, जिसके कारण इस समय पूरे विश्व में 8.2% लोग जो है बीमार हैं। और खान पान में आप देखिएगा कि हिंदुस्तान सबसे आगे है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे गन्ना मीठा, कोई मेहमानबाजी हो तो तब भी मिठाई खिलाना, इस तरीके की सब समस्याएं हैं। आए दिन रुहावजा जैसे मीठे पेय पदार्थ पीना, दिन भर जो है चाय पीना, इस तरीके की चीजें हैं, कॉफी पीना, तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है लोगों की। और सबसे ज्यादा से ज्यादा ये लोग ग्लूकोज लेते हैं और उसका यूटिलाइजेशन बॉडी में हो नहीं पाता, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी के कारण सेल्स यूटिलाइज नहीं कर पाते। यही मेन कारण है। फिर वही धीरे धीरे सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, बीटा सेल्स, और यूटिलाइजेशन बहुत कम हो जाता है। मतलब कि आपको एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम करना बहुत जरूरी है। योगा भी वही रोल निभाता है? नहीं, योगा उतना नहीं है, यही तो हम आपको बताना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि योगा में आपको एक मिनिमम कैलोरी निकलता है। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है हमें ऑर्गन प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये मल्टी ऑर्गन डिजीज होती है, पूरे बॉडी को अंदर से खोखला बना देती है। दूसरी चीज, मुझे हार्ट प्रोटेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर डायबिटीज वाला पेशेंट है तो उसको तिगुना चौगुना हार्ट की बीमारी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि साइलेंट अटैक होता है, इसमें पेन नहीं होता और आराम से आदमी मर जाता है। इसका मेन कारण यही है कि एक तो ज्यादा वेट होना, और दूसरा जो है फिजिकल एक्टिविटी न होना, और समय से खाना नहीं खाना। जैसे कि हम लोगों ने ये भी लॉन्गेविटी सेंटर जो है सरस्वती मेडिकल कॉलेज में हम लोग चला रहे हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि 2-2 घंटे बाद कुछ न कुछ खाते रहना है, जिसमें कि वेजिटेबल्स वगैरह ज्यादा लेना है, मीठा चीज नहीं लेना है, और व्हाइट राइस कम लेना है, चपाती आप खा सकते हैं। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन बहुत जरूरी है। तो आपको एक्सरसाइज करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे बढ़िया डेली ऐसा लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, क्योंकि आजकल की हमारी जो जीवन शैली हो गई, हम लोग बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, यानी कि बिजी स्केड्यूल हो चुका है हमारा, जिसमें हम अपने आप को भी टाइम नहीं दे पाते हैं, और ऐसी चीजें हमारे साथ होती हैं, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। और क्या कुछ करना चाहिए, कैसा खाना होना चाहिए, यानी कि डाइट हमारी कैसी होनी चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तमाम चीजों के बारे में जरा आप तफसील से बताएं, क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं। जी, देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो 3 तरीके की डायबिटीज मेन है जिससे हम लोग परेशान हैं। डायबिटीज 1 जो मैंने बताया, जिससे पैंक्रियाज में सेल्स नहीं होते। डायबिटीज 2 जिसमें इंसुलिन होते हुए भी बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है। तीसरी चीज जो गैस्ट्रेशनल है, कुछ बहने माताएं हैं जिनके बच्चे प्रेगनेंसी हो जाती है, जिसके कारण जो है डायबिटीज टेम्पररी डायबिटीज होता है। चौथी चीज जो है
खानदानी। तो प्रेगनेंसी की वजह से भी आपको डायबिटीज हो जी जाता है? बिल्कुल ऐसा क्यों होता है। डॉक्टर? इसको लेटेंट डायबिटीज कहते हैं। उस समय खाना पीना जो है लोग बढ़ा देते हैं, तरह तरह के लड्डू खिलाना, ये वो सब, तो उसके कारण ये ज्यादा मतलब यानी कि कुल मिलाकर खाने पीने के इर्द गिर्द ही रहता है डायबिटीज का होना। और दूसरी चीज है, आराम ज्यादा लोग कराते हैं, जबकि थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत अच्छे से एक्सरसाइज भी कराना चाहिए, चलाना फिराना भी चाहिए, और खाने में प्रोटीन ज्यादा देना चाहिए, न कि शुगर और ग्लूकोज। इंडिया में और अफ्रीका में सबसे ज्यादा लोग मीठी चीजें खाते हैं, और इसी कारण एज भी कम हो जाता है, क्योंकि मल्टी ऑर्गन डिजीज है, अंदर से सारे सिस्टम पे इसका इफेक्ट होता है, चाहे रिस्पिरेटरी हो, सीएनएस हो, या कार्डियक हो, या लीवर हो, एवरीथिंग, हर जगह आपको ये परेशानी होती है। दूसरी चीज जैसे अब फिजी आइलैंड है, कि वहां पे मैंने रिसर्च किया था, देखा कि वहां मैक्सिमम हमारी बहनें 40-45 साल की मैक्सिमम जो है उन लोगों की लॉन्गेविटी है, एज है, उसके बाद मर जाती हैं बेचारी, और आदमी भी 50-52 साल से, क्योंकि ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, केवल गन्ने की खेती होती है, मीठा लोग केवल खाते रहते हैं, और जितनी भी स्वीट्स और अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। इसमें जो दूसरी चीज आपने बताया था कि सिगरेट और स्मोकिंग के लिए, कि स्मोकिंग से भी बढ़ता है, क्योंकि शुगर उसमें ब्रेक डाउन होता है, और उसके साथ जो है अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल में कैलोरी बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया पे भी इफेक्ट होता है, टोटल मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। आज की डेट में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा परेशानी, आप हर 3 आदमी में आप 2 आदमी को देखिएगा कि उसको शुगर की बीमारी होती है, और ये ऐसी बीमारी है कि इसके साथ कुछ एंडोक्राइनल बीमारियां और भी हो जाती हैं, जैसे थायराइड की भी बीमारी हो जाती है, क्रोमोसाइटोसिस की हो जाती है, आप देखिएगा कि पैरों में या हाथों में कई जगह चित्तियां पड़ जाती हैं। तो इस तरीके की कई चीजें जो है। डॉक्टर साहब माफी चाहूंगी, आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं हरियाणा से। प्रदीप, स्वागत करते हैं आपका। प्रदीप, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी प्रदीप, आपका सवाल क्या है? जी, मेरी कभी शुगर बढ़ जाती है और कभी कम हो जाती है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कभी आपने चेक कराया फास्टिंग और पीपी? हाँ जी, आपने ब्लड शुगर चेक कराया था? आवाज सुन रहे हैं प्रदीप जी? आवाज शायद पहुंच नहीं पा रही है। हम उनसे बातचीत करने की फिर से कोशिश करेंगे। तो जो भी दर्शक और भी हमें देख रहे हैं, वो भी हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर लाइव से जुड़ सकते हैं। 0114321432 हमारा नंबर है। लगातार हमारा नंबर जो है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और होता रहेगा अगली कुछ देर तक। तो आप भी जुड़ सकते हैं अपने सवालों के साथ। खैर डॉक्टर साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, खान पान में जैसे करेला, जामुन वगैरह जो है सब ज्यादा लेना चाहिए, कड़वी चीजें, जिससे कि उनमें कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि जो बीटा सेल्स जो बचे हुए हैं उससे इंसुलिन निकलता है और उससे काफी कुछ फर्क पड़ता है। आपने अभी चुकंदर की बात कही, चुकंदर में ये है कि थोड़ा सा स्टूल जो है वो हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, जिससे कि शुगर जो है अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इस तरीके की क्रेटीन जो है, कई क्रेटीन भी है, और तरह तरीके के जो है वेजिटेबल्स में क्या कहते हैं, सलाद है, टमाटर है, खीरा, ककड़ी, ये सब खाने से फुलनेस भी होती है और यूटिलाइजेशन, क्योंकि ये निगेटिव कैलोरी है, निगेटिव कैलोरी होने से ये शुगर को यूटिलाइज करती है। इससे बहुत सी चीजें का दिक्कतें खत्म हो जाती है। लेकिन एक चीज अभी हम लोगों के पास ग्लाइकोसेटेड हीमोग्लोबिन की टेस्टिंग हो रही है, जो 3 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड बता देती है कि आपकी बीमारी जो है क्रॉनिक है, इसमें या तुरंत की शुरू हुई है। कई बार ऐसा होता है कि 3-4 दिन लगातार मिठाई खा लेने से थोड़े दिन के लिए टेम्परली ब्लड शुगर बढ़ जाता है, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन क्रॉनिक वाले में अगर ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराएंगे तो उसमें पता चलता है कि 6 महीने से साल भर से आपको ब्लड शुगर है। अच्छा, अब इससे परेशानी क्या है कि किडनी भी खराब हो जाती है। किडनी खराब हो जाने से धीरे धीरे उसमें से यूरिन के साथ जो है प्रोटीन भी जाने लगता है, इसके पहले शुगर भी जाता है, और कीटोएसिडोसिस नाम की एक बीमारी हो जाती है, जिससे कि टोटल मेटाबॉलिक डिफरेंसेस तो ये तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है डायबिटीज होने के साथ साथ। हाँ जी, चलिए, खैर डायबिटीज पर तो हमने बात कर ली, कैसे होता है, क्यों होता है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज हो जाता है तो क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, कैसी डाइट लेनी चाहिए, कैसे फ्रूट्स लेने चाहिए, कैसा लाइफस्टाइल आपको जीना चाहिए। तो उस बारे में डॉक्टर साहब कुछ बताएं। आप एक चीज तो सबसे पहले तो आप उनको ये देखिए कि वेट कितना है। वेट जो है हाइट के हिसाब से एडल्ट में 1 किलोग्राम 1 इंच होता है नॉर्मली। दूसरा जो है
उस आदमी का खाने की कैलोरी कितनी है, कोई बढ़िया, अगर आप नहीं कैलोरी कैलकुलेट कर पाते हैं तो किसी डाइटिशियन से आप कैलकुलेट करा लीजिए, उस हिसाब से उसको आप दीजिए। जैसे डायबिटिक वाले को मुश्किल से 1200 कैलोरी से लेके 1800 कैलोरी तक देना होता है, और जो अच्छे वर्कर हैं जिनको दिन भर काम करना होता है उनको 2400 कैलोरी दिया जाता है। खाने में किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन का नहीं? देखिए, खाने में तो सबसे पहले बात है कि मीठी चीजें जैसे अंगूर वगैरह सब बंद कर देना चाहिए वगैरह में, क्योंकि कई फ्रूट से ऐसा नहीं भी होता। केला भी है, अंगूर भी है, चीकू है, ये सबों में बहुत ज्यादा शुगर होता है। कौन से फ्रूट्स है जो हम खा सकते हैं? पपीता आप खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, हरा वाला सेब बहुत ही अच्छा होता है, और क्या कहते हैं, नाशपाती ले सकते हैं, काफी बढ़िया होता है, और जामुन जरूर लें सीजन में, क्योंकि जामुन से बहुत ही फायदेमंद है। टमाटर भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं, खीरा ककड़ी वगैरह जरूर लें। ये चीजें हैं आप ले सकते हैं, और जो चीजें हैं वो आप नहीं ले सकते हैं। बाकी और क्या कुछ? इसमें आप ज्यादा से ज्यादा ये चाहे कि आप कम से कम 20-25 मिनट की वॉकिंग हो खाना खाने के बाद, और 2-2 घंटे पे स्मॉल अमाउंट में आप खाना लें। व्हाइट चावल ज्यादा न लें, आजकल ब्राउन राइस आता है। अगर शुगर आपको हो गया है, आप वेट रिड्यूस करिए। वेट रिड्यूस करने का एक ही साधन है कि आप मैक्सिमम वॉकिंग करिए या जिम जाइए, और खाने पे कंट्रोल बहुत जरूरी है। अगर खाने पे कंट्रोल आप नहीं करते हैं तो शुगर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी के कारण धीरे धीरे हार्ट पे भी परेशानी आएगी, उसके साथ किडनी पे भी आ जाएगी, किडनी के साथ किडनी से रीनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट अटैक की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। और जैसे डॉक्टर साहब, कई लोग अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। बिल्कुल, आपने सही बात कहा। अल्कोहल कितना असर करता है डायबिटीज पर? बिल्कुल, आपने सही बात कहा, क्योंकि अल्कोहल जो है सोशलाइजेशन में आजकल नेसेसरी एविल हो गया है, और हर जगह चाहे शादी ब्याह हो, कोई भी बर्थडे पार्टी हो, मैरिज पार्टी हो, अब बिना अल्कोहल के खत्म नहीं होता। अल्कोहल में कैलोरी बहुत ज्यादा होता है। जैसे अगर हम 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी मैक्सिमम होता है चीनी में, तो उसमें जो है 9 किलो कैलोरी होता है, माने 2.5 गुना समझिए। और लोग एक पैक की जगह पे 15-20 ml की जगह पे 100 ml ले लेते हैं लोग, तो वो कैलोरी बहुत ज्यादा बॉडी में चला जाता है, और डायरेक्ट कैलोरी होता है जो कि लीवर पे मेटाबोलाइज भी नहीं होता, वो डायरेक्ट कंजम्पशन हो जाता है और मसल्स में चला जाता है। होता क्या है, उसके बाद साथ में लोग खाना भी बहुत हैवी ले लेते हैं, क्योंकि ये सिडेशन काज करता है, उस समय थोड़ा सा होशो हवास अच्छा नहीं होता, तो वो अपने को कहते हैं कि रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए भी अपने आप को खाना लिया जाता है अल्कोहल के साथ साथ। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई इतना ज्यादा असर देती है अल्कोहल डायबिटिक पेशेंट पर? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर 10-15 ml अगर आप लेते हैं तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं होती, 10-15, लेकिन लोग लेते हैं 100 ml से ऊपर, वो भी हर रोज। जी हर रोज। उन लोगों का काम हो गया है, कुछ तो सोशलाइजेशन हो गया, फ्रेंड सर्किल हो गया। आजकल का लाइफस्टाइल हमारा ऐसा बन चुका है, हम लोग इस चीज को बेहतर समझने लग गए हैं, अच्छा मानने लग गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर, हमारी जिंदगी पर बहुत ज्यादा खराब असर करता है। बिल्कुल, आपने सही बात कहा कि हिंदुस्तान में तो ये इसीलिए तो टैबू माना गया है। विदेशों में लोग खाना बहुत कम खाते हैं और प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, इसलिए उन लोगों का कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। उसके बाद वो लोग डांस वगैरह भी करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेज भी है। हम लोग के यहाँ डांसिंग नहीं है, इसके कारण खाना पीना लेके जाके सो जाते हैं लोग। सोने के बाद 12-12 घंटे का रेस्ट होता है, और उसके साथ क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ होता नहीं, तो कुल मिलाकर होता है। जी डॉक्टर साहब, यही है कि आपको खाने पर नियंत्रण करना होगा, मीठी चीजें कम से कम लेनी होगी, फ्रूट्स कुछ ऐसे हैं जो आप ले सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं ले। अल्कोहल की बात है तो अल्कोहल कम ले, बहुत ज्यादा नहीं, तमाम चीजों पर कंट्रोल करना होगा। तो उम्मीद करते हैं जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने भी हमारा कार्यक्रम देखा, उनको पसंद आया होगा और हमने उनको सेटिस्फाइड भी किया होगा। इसी के साथ सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को जवाब देने के लिए, और इसी के साथ आपसे भी विदा लेना चाहेंगे इस कार्यक्रम से। नमस्कार, आप देखते रहिए जनता टीवी।